फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम 10th क्लास की जो संस्कृत की पुस्तक है उसके फर्स्ट चैप्टर सूची पर्यावरण के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शब्दार्थ। अब देखिए, ये शब्दार्थ हमारे कहाँ काम आने वाले हैं। अगर हम किसी भी पद्य का हिंदी अनुवाद करते हैं उस समय हमको शब्दार्थ आने जरूरी है। इसके अलावा अगर हमको क्वेश्चन समझने हैं तो उसके लिए भी हमको अगर शब्दार्थ आएंगे तो हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। दुर्वहन, इसका पर्यायवाची है दुष्कर्म। इसका अर्थ होता है कठिन, दूभर। अब देखिए, ये हमारे शब्दार्थ के रूप में भी काम आ सकते हैं कि दुर्वहन का शब्द वो पर्यायवाची क्या होएगा या समानार्थी क्या होएगा, दुष्कर्म। ठीक है, इस प्रकार से मिलान वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। दुर्वहन का समानार्थी है दुष्कर्म, कठिन, दूभर, और इंग्लिश में कहते हैं डिफिकल्ट। ये इंग्लिश वाला आप देख लेना, बाकी मैं ये हिंदी बता देती। जीवितम यानी जीवन, अनिशम दिन रात, कालाय सचक्रम लोहे का चक्र, शोषयत सुखाते हुए, तनुह शरीर, पेशयद पीसते हुए, वक्रम टेढ़ा, दुर्दांते भयानक, दशने दांतों से, अमुना इससे, जनग्रसनम मानव विनाश, कज्जल मलिनम काजल सा मलिन। अब देखिए, कज्जलम इव मलिनम, यहाँ पर हमसे समास भी पूछा जा सकता है। ठीक है। धूमः धुआं, मुंचती छोड़ता है, शतशक्तियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां, वाष्पयान माला वाष्पयान माला रेलगाड़ी की पंक्ति, वितरंती देती हुई, वितरित करती हुई, ध्वानम कोलाहल, संसरणम चलना, भ्रशम अत्यधिक, भक्ष्यम भोज्य पदार्थ, समलम गंदगी से युक्त, ग्रामांते गांव की सीमा पर, पयःपूरम जल से भरा हुआ तालाब, कांतारे जंगल में, कुसुमावली फूलों की पंक्ति, समीर चालिता हवा से चलाई हुई, रुचिरम सुंदर, खग कुल कलरव पक्षियों के समूह की ध्वनि, चाक चिक्के जालम चकाचौंध भरी दुनिया, प्रस्तर तले शीला तले या पत्थरों के तल पर, लता तरु गुल्मः लता वृक्ष और झाड़ी। अब यहाँ पर देखिए, लताश्च तरवश्च गुल्माश्च, गुल्माश्च यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया। पाषाणी यानी पथरीली, निसर्गे प्रकृति में। अब हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। फर्स्ट है हमारा, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ पर जीवन, कीदृशम यानी अत्र जीवितम, कीदृशम यानी कैसा हो गया है, तो दुर्वहन यानी कठिन या दूभर हो गया है ना, हमने शब्दार्थ में पढ़ा था। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, दिन रात महानगर के मध्य में यानी महानगर में क्या चलता है, तो कालाय सचक्रम यानी लोहे का चक्र। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति, कुत्सित वस्तुओं में क्या मिश्रित हो गया है, मतलब कौन सी वस्तुएं कुत्सित हो गई है यानी बुरी हो गई है ना। भक्ष्यम खाने योग्य जो वस्तुएं हैं वो भी कुत्सित हो गई है,
यानी खाने योग्य नहीं रही है, बेकार हो गई है। अहम कस्मै जीवनम कामये, मैं किसके जीवन की कामना करता हूँ, यानी मैं किसके लिए, है ना, किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ, यानी मानवों के लिए। केशाम माला रमणीय, किस प्रकार की माला रमणीय है, तो हरित तरुणाम ललित लतानाम च, यहाँ पर केशाम में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, ठीक है, और कस्मई में चतुर्थी। ये आपको शब्द रूप याद होने चाहिए, किम शब्द रूप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा या लिखित, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। कविः किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, यानी यह प्रकृति की शरण की इच्छा करता है। तो किस लिए करता है, नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम, नगरों का जीवन कठिन हो गया है, अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। अभी देखिए ये वाली लाइन है, पूरी प्रश्न वाली है, ये हमको याद करनी है कि नगरेषु, नगर का जीवन, दुर्वहम जातम, ये वाली लाइन याद करनी है। सेकंड देखिए, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, कि किस कारण से महानगरों में कोलाहल अत्यधिक हो गया है, जीवन कठिन हो गया है, किस कारण से। यहाँ पर देखिए कस्मात है, इसमें पंचमी विभक्ति है, ठीक है। महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तियः धावन्ति, महानगर में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती है, इस कारण से कोलाहल अत्यधिक हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलम, धरातलम, भक्ष्यम च सर्वम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, धरातल और खाने योग्य सभी वस्तुएं दूषित हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कविः कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ, कुत्र यानी कहाँ जाना चाहता है। कविः नगरात दूरम, नगर से दूर, एकांत कांतारे, एकांत वन में संचरण करने हेतु जाना चाहता है। अगला है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के या कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। तो स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, खगकुल कलरव गुंजित वन देश में भ्रमण करना चाहिए, अर्थात स्वस्थ जीवन के लिए जहाँ पर खग यानी पक्षी, कुल यानी समूह, पक्षियों का समूह, कलरव करे, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन देश में भ्रमण करना चाहिए, जहाँ पर हमको पशु पक्षियों की ध्वनि सुनाई दे, वहां पर हमको भ्रमण करना चाहिए। अंतिम पद्यांशे कवेः क कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। अंतिम पद्यांशे कविः कामना अस्ति यत् पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा मानवाय जीवनम कामय जीवन मरणम न, कि यह कि जो पाषाणी सभ्यता प्रकृति में शामिल हो गई है, अतः मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ, व्यक्ति के जीवन की कामना करता हूँ, व्यक्ति के मरने की कामना नहीं करता हूँ। लेकिन अब इस पाषाणी सभ्यता में पूरी प्रकृति में
पाषाणी सभ्यता शामिल हो गई है और हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन है संधि विच्छेदम कुरुत। प्रकृति प्लस एव बराबर प्रकृति रेव। अब देखिए र किसका बना है, ये जो विसर्ग है इसका र बना है, ठीक है, ये र बना और इसमें ये अ की मात्रा जुड़ गई तो फिर ये यहाँ पर लग गई एक मात्रा, ठीक है, प्रकृति रेव। स्यात् प्लस न प्लस एव शान नेव, ये जो त है इसका भी न हो गया है। अब देखिए ही अनंता, ही का यहाँ पर ई जो है उसका क्या हो गया य, ठीक है, ही अनंता। बहिः अन्तः जगति। अब देखिए विसर्ग का क्या बनाना हमको र, इस विसर्ग का भी र और फिर जोड़ देना है। बहिर् अंतर जगति। अस्मात् नगरात, ये जो त है वो क्या बन जाएगा न। अस्मान नगरात। सम चरणम, ये जो म है उसको अनुस्वार हो जाएगा सम चरणम। धूमम मुंचति, धूमम मुंचति, ये जो म है उसको भी अनुस्वार हो जाएगा। चौथा है हमारा अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूर्यत। अव्यय, ठीक है, अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चौथा क्वेश्चन है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानी पूर्यत। अव्यय, ठीक है। भ्रशम, भ्रशम का अर्थ होता है अत्यधिक। यत्र का यहाँ, यह अर्थ आपको आने चाहिए। तत्र का वहाँ, अत्र का यहाँ, यत्र का होगा जहाँ, अत्र का यहाँ। अपि का अर्थ होता है भी, एव का भी होता है। सदा का हमेशा, और बहि का बाहर, और भ्रशम का होता है अत्यधिक। ये हमको शब्दार्थ याद होंगे तभी याद होंगे, ठीक है। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, इस समय वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है। जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन कठिन हो गया है। कहाँ, यहाँ, अत्र। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में कुछ समय भ्रमण करना, संचरण करना लाभदायक होता है। अपि यानी भी। पर्यावरण से संरक्षणम एवं प्रकृति आराधना, पर्यावरण का संरक्षण करना ही प्रकृति की आराधना करना है। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीय, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय बहिर्गमनेव उचितम भवति, भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित होता है। यत्र हरितिमा तत्र सूची पर्यावरणम, जहाँ पर हरियाली है वहाँ पर्यावरण शुद्ध है। पांचवा क्वेश्चन है पर्यायवाची पदों को लिखिए। सलीलम का अर्थ होता जल, तो इसको संस्कृत में भी लिख सकते हैं जलम। आम्रम यानी आम, तो इसको रसालम भी कहते हैं। वनम कांतारम। शरीरम तनुः। कुटिलम वक्रम। पाषाणः प्रस्तरः। ख वाला है विलोम पद, पाठ से चुनकर लिखिए। सुकरम, सुकरम यानी सरल। दुर्वहम यानी कठिन। दूषितम यानी दूषित।
सूची यानी शुद्ध। ग्रहणंती ग्रहण करना। मुंचती यानी छोड़ना। निर्मलम साफ स्वच्छ और समलम यानी गंदगी युक्त। दानवाय दानव के लिए। मानवाय मानवों के लिए। शांताः यानी कम। अनंतः यानी अनंत। उदाहरण सुनकर पाठ से चुने हुए समस्त पदों और समास का नाम लिखिए उदाहरणों को देखकर। ठीक है, यहाँ पर विग्रह पद है, यहाँ समस्त पद है और यहाँ पर समास का नाम है। मलेन सहितम मलयुक्त यानी समलम गंदगी युक्त। समलम आ गया यानी ये अव्ययी भाव समास है। हरिता च य तरवाह तेषाम जो पेड़ हरे भरे हैं उनको क्या कहते हैं? हरित तरुणाम। तो ये यहाँ पर वृक्षों की विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण विशेष्य हो गया और यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया। ललिता च या लता जो लता ललित यानी कोमल है तो उसको कहेंगे ललित लताना और ये कर्मधारय समास है। नवा मालिका नई मालिका यानी नवीन लता तो नव मालिका ये भी विशेषण विशेष है इसलिए कर्मधारय समास। धृतः सुख संदेश येन यहाँ पर अब देखिए येन आ गया है, यहाँ पर धृत सुख संदेशम यहाँ पर बहुव्रीहि समास आ गया है। कज्जलम इव मलिनम कज्जल के समान मलिन यानी काजल के समान गंदा काला। कज्जल मलिनम यहाँ पर इव आ गया है इसलिए यहाँ पर यह कर्मधारय समास है। और ये आते हमको जिससे या जिसके द्वारा तो बहुव्रीहि समास करना है। दुर्दांते दशनः दुर्दांत दशने दुर्दांत यानी भयानक दांत। दांत कैसे हैं? भयानक। तो यहाँ पर भी विशेषण विशेष्य बता रहा है इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। लास्ट है हमारा प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, जो ये रेखांकित पद है इससे। शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती है। तो कैसा धुआं छोड़ती है? काजल के समान। तो यहाँ पर कैसा धुआं छोड़ती, तो यहाँ पर कीदृशम का अर्थ होता है कैसा। ठीक है। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति उद्यान में पक्षियों का कलरव कोलाहल मन को प्रसन्न करता है। उद्यान में अब देखिए पक्षिणाम में कौन सी विभक्ति है? ये पक्षिणाम में कौन सी विभक्ति है? ये पक्षिणाम में विभक्ति है षष्ठी बहुवचन। तो हमको इसका प्रश्न में भी षष्ठी बहुवचन लगाना है तो उसका बनेगा किम शब्द का केशाम। पाषाणी सभ्यतायाः लता तरुगुल्माः प्रस्तरतले पिष्टा सन्ति। पाषाणी सभ्यता में लता तरु यानी वृक्ष और गुल्म यानी झाड़ियां पत्थरों के तले पिस रही है। तो पाषाणी सभ्यता में कौन है ना, तो यहाँ पर लता तरु और गुल्मा बहुवचन में है तो यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन आ जाएगा किम ये आएगा कह कौ के प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। ठीक है। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तियां धावन्ति। महानगरों में, तो ये अब देखिए महानगरेषु कौन सी विभक्ति है? सप्तमी बहुवचन। तो यहाँ पर
कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, तो यहाँ पर लिखा हो महानगरेषु। अगला देखिए, प्रकृत्याः सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति के समीप ही वास्तविक सुख विद्यमान है। तो अब देखिए, प्रकृति के है ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पर किम शब्द की भी स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्याः बनेगा, और ये प्रकृति यानी स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और ये KVS और रीट सीटेट जो भी एग्जाम है और 10th क्लास उनके लिए तो है ही है, उसके अंदर ये हमारा संस्कृत की ग्रामर वगैरह और क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।